नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू फूड फैक्ट्री मास्टर क्लास। पिछली वीडियो में हमने ये समझा था कि जो प्रोडक्ट हमने चुना है क्या वो बिजनेस करने के लिए सही है या नहीं। अब मान लीजिए प्रोडक्ट सही है और मार्केट में उसका पोटेंशियल भी है, तो अगला सवाल आता है, क्या हमारी रेसिपी बड़े स्केल पर प्रोडक्शन के लिए रेडी है। आज हम इसी को समझेंगे कि एक अच्छी रेसिपी को कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए रेडी रेसिपी कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 4, इज योर रेसिपी रेडी फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एक रेसिपी की जो हमारी फाइनलाइज्ड रेसिपी होती है और वो किचन में डेवलप की गई है। देखिए जो किचन की रेसिपी है वो टेस्ट उसका बेहतरीन होता है और आर्टिस्ट्री मीन्स कि उसके अंदर जितना भी हम अपना आर्टिस्ट वाला दिमाग लगा सकते हैं वो सब लगा होता है। उसका कलर, उसका अंदर अगर हम चंक्स की बात करें वो भी होंगे, सॉल्ट, मिर्ची, ऑरिगेनो सब कुछ उसमें परफेक्टली पैक्ड रहता है और देखने में बहुत ही अच्छी दिखती है। लेकिन जब हम बड़े स्केल पर जाते हैं तो हमारा स्केल जब बढ़ता है, सपोज यहाँ पे आप 1 केजी मटेरियल बना रहे हैं अपने घर पर और यहाँ पे आपको सीधा बनाना है 500 केजी। हो सकता है आपने ट्रायल रन किया हो और ये आपने 10 केजी तक अच्छा बनाया हो, तो 10 केजी को भी थोड़ा-थोड़ा हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब हम 500 केजी की बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब जैसा टेस्ट, जैसा दिखने में गाढ़ापन, तीखापन यहाँ आ रहा है वैसा ही यहाँ आए और हर बार आए। अगर आपका फर्स्ट बैच वैसा है, सेकंड बैच वैसा है, तीसरा बैच वैसा है, तब हम जाके कहेंगे कि हाँ यार कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है, हमारे पहले 10 बैच सेम टू सेम बने। दूसरी चीज़ आती है सेफ्टी की। सेफ्टी मीन्स यहाँ पे हमने खाया पिया, हमारे पेट बिल्कुल खराब नहीं हुआ, हम बिल्कुल सेफ थे। हमने जो प्रिजर्वेटिव यूज किए उसका प्रॉपरली असर हुआ और यहाँ पर भी उतना ही असर हो। अगर यहाँ पे हमारी 12 महीने की शेल्फ लाइफ आ रही है तो यहाँ पे भी 12 महीने आए। स्केलेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हम बड़े स्केल पर जाएं, सपोज आप यहाँ पे 100 केजीज बनाने लग गए तो आप 500 केजी पर जा सके। अगर आप 500 केजी बना रहे हैं तो आप 1000 केजीज पर जा सके। तो जो स्केलेबिलिटी अगर हम बढ़ाते हैं तो वो हमारी बने, हमें पता हो कि यार ये रेसिपी है, इसको हमने इस तरीके से बनाना है, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ कल को ऑर्डर ज्यादा आते हैं, मशीनरी न्यू आती है तो हम बना लेंगे। उसके साथ-साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी हो, मतलब कि जब हमने लार्ज स्केल पे चीज़ें डिज़ाइन की तो हम उतना भी खर्चा ना इंक्रीज़ करने अपनी रेसिपी को कंसिस्टेंट लाने में कि हमारा खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ। क्योंकि देखिए जो हमारी किचन है यहाँ पे हम कप्स यूज़ करते हैं, कोई कहता है टीस्पून यूज़ करो, 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, 1 कप, हाफ कप, लेकिन यहाँ पे हमने पूरा एक गट्टा खोलना है कि हाँ यार 25 किलो का एक गट्टा डाल दो, एक बैग डाल दो, 10 किलो मटेरियल, पानी हमने देखो 500 केजी है तो सीधा 250 केजी पानी डालना है, तो 250 केजी किसमें आप वे करोगे, कैसे डालोगे, कितना गर्म करोगे, यील्ड कितनी आई। यील्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यील्ड मतलब प्रोडक्शन का आउटपुट। आपने यहाँ पे 1 किलो मटेरियल हांडी चढ़ाई गैस के ऊपर, लेकिन बनने के बाद आपको 700 ग्राम माल मिला, मतलब 70% यील्ड है। और यहाँ पे आपने जब चढ़ाई तो आपने कहा यार मैंने 100 केजी मटेरियल बनाया लेकिन आउटपुट 60 केजी ही आया, मतलब यहाँ पे 60% यील्ड आई। यील्ड आपकी कम हो गई। अगर यील्ड यहाँ कम हो गई तो यहाँ पे तो आपने कॉस्टिंग सोची होगी कि 700 ग्राम मटेरियल बना और मैं ऐसे बेचूंगा, तो अगर 10 किलो माल बनाया तो आपने कहा 7 किलो माल बना आउट ऑफ 10 केजी, क्योंकि कुछ इवेपोरेशन लॉसेस हो जाएंगे, कुछ पाइप में रह जाएगा, कुछ पाउच फट जाए, कुछ पाउच में डालते वक्त कम हो गया, गाढ़ा हो गया। और यहाँ पे अगर आपका 60% आ गया तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें भी यहाँ आपको देखनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि छोटी चीज है, लीनियर है, मतलब जैसे आपने चाय बनानी थी, आपने 2 कप चाय बना रही थी और आपके घर पे 2 लोग और आ गए तो आपने 4 कप चाय बनाई, तो आपकी रेसिपी में कोई चेंजेस नहीं आए। लेकिन आपके घर में बहुत सारे मेहमान आ गए, अब आपको 50 कप्स बनाने हैं, तो आपको आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप 50 कप बनाते हो तो आपकी चाय उतनी स्वादिष्ट नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सपर्टीज चाहिए कि कैसे आप बना पाए। ठीक है, अब मार्जिन फॉर एरर, यहाँ पे आपकी चाय कम ज्यादा मीठा हो जाए तो आप ऊपर से ऐड कर सकते हो, नमक ऐड कर सकते हो किसी रेसिपी में, सॉस वगैरह में, लेकिन यहाँ पे आपको जीरो फेल्यूर होना चाहिए। थोड़ा सा भी चूक हो गई तो आपकी पूरी की पूरी रेसिपी खराब हो सकती है।
तो आगे बढ़ते हैं, इस चीज का निवारण देखते हैं क्या हो सकती हैं चीजें। ये एक डायग्राम शो की गई है कि जैसे ही 1 kg से आप 100 kg तक, आप पिछली वीडियो में हम आ गए थे, ये हमारा था मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, और अब हम प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो लेकिन प्रोडक्शन हमारा सही नहीं बैठेगा अगर हमारे उतनी नॉलेज नहीं है और हमारे बैच में थोड़ी इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ रही है। तो इसका हल है स्टैंडर्डाइजेशन। आप अगर अपनी रेसिपी को स्टैंडर्डाइज करेंगे तब जाकर आपकी रेसिपी सेट बैठेगी। देखिए, रेसिपी को स्टैंडर्डाइज करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्वांटिटी ही उतनी डालनी है, ठीक है। सपोज मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ, चाय का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो चाय में जनरली सब लोग क्या करते हैं, पहले पानी डालते हैं, पानी के बाद हम इसमें शुगर ऐड कर देते हैं, टी ऐड कर देते हैं, टी के बाद हम मिल्क ऐड कर देते हैं, मिल्क के बाद हम इलायची ऐड कर देते हैं, फिर हम जिंजर भी ऐड कर देते हैं, और फिर हम इसको छान के कप्स में पोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपकी रेसिपी है, तो जब आप बड़े पैमाने पे जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको देखना है कि कितने केजीज आपने मास लिया, ठीक है, कितने केजी आपने पानी लिया, और यहाँ पे ही टाइमर नोट कर देना है। टाइमर नोट किया, आपने कहा यार मैंने पहले 1 मिनट या 2 मिनट तक, 2 मिनट तक इसको उबाला, उबालने के बाद मैंने चीनी डाली, चीनी के बाद मैंने 1 मिनट फिर उबाला, फिर मैंने पत्ती डाली, पत्ती डालने के बाद मैंने फिर उबाला, फिर मैंने मिल्क डाला। तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कितना कितना टाइम आप उसको आग पर रख रहे हैं, ठीक है। फिर इसका सीक्वेंस, चीनी, पत्ती, दूध, ये सारा जो सीक्वेंस है ये भी आपका हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने शुगर यहाँ ना डाल के यहाँ डाल दी, हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए टेस्ट में। ये तो मैं चाय की एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर हम कहें कि हमने टोमेटो पेस्ट पहले डालने की जगह लास्ट में डाल दिया, तो बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। आप घर पे भी देखते हो रेसिपी। और उसके एंड में, जैसे हम कमर्शियलाइज्ड रेसिपी की बात करें, तो लास्ट में प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं, प्रिजर्वेटिव से पहले एडिटिव्स डलते हैं। तो एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव लास्ट में आपने डाले, तो उसको कितना टाइम आपने उबाला, ये सारी छोटी छोटी चीजें आपने सारी इसमें देखनी है। उसके बाद एफएसएसएआई के जो पैरामीटर्स हैं, क्वालिटी पैरामीटर्स, वो भी आपको नजरअंदाज नहीं करने। अगर आपकी छोटी रेसिपी में बन रही है तो बड़ी रेसिपी में सब होना चाहिए। एग्जैक्ट टेम्परेचर टॉलरेंस, मिक्सिंग टाइम, कितना मिक्स करना है। जैसे कोई बिस्किट्स बनाने हैं, तो आटा आप हाथ से गूंद रहे हो, यहाँ पे आप तो मुलायम मुलायम आटा गूंद के बढ़िया बिस्किट बना रहे हो, लेकिन जब आप बड़े स्टैंडर्ड पे जाओगे, जब आपको 100 किलो मटेरियल इकट्ठा बनाना है, तब आपका अगर आटा हार्ड हो गया तो आपके बिस्किट में चेंजेस आ जाएंगे। ईस्ट है वो डेथ मर सकता है, तो आपके उतने फूलेंगे नहीं बिस्किट। तो ये सारी चीजें देखनी है। अब यहाँ पे अगर आप मशीन यूज करोगे, डो वाला मशीन जो आप अगर यूज करोगे, तो उसको भी आपको पता होना चाहिए कि ये कितना में इसमें पानी ऐड करना है कि वो ही मेरा चीज बने। तो वो ट्रायल से चीजें होंगी, ठीक है। ट्रायल का मतलब, अब समझिए, देखिए इसमें सीक्वेंस है, सीक्वेंस मैंने बताया, सीक्वेंस सही होना चाहिए, एग्जैक्ट टेम्परेचर भी होना चाहिए, मिक्सिंग टाइम भी सारा नोट होना चाहिए। इसीलिए जाके आप एक सही रेसिपी को बना पाएंगे। आपने देखा होगा कि बहुत बार कोई रेडी वाला होता है, वो कहता है यार इसका बाप जब था तो वो समोसे बेचता था 400-500 डेली के, लेकिन अब बाप की डेथ हो गई, बेटा आ गया और उससे समोसा नहीं बन रहा। मतलब वो एक छोटा समोसे की रेसिपी को स्टैंडर्डाइज नहीं कर पाए। अगर वह स्टैंडर्डाइज करते तो कोई भी बंदा बनाए यार, मतलब कोई अनपढ़ आदमी भी बना दे, तो वो उसकी रेसिपी देख के बनाए तो वो सेम टेस्ट आना चाहिए। मतलब आपकी रेसिपी आप बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप जब प्रोडक्शन में दोगे, मशीन्स दोगे, रॉबोट भी आपकी रेसिपी को लेके बनाए, तो बिल्कुल सेट रेसिपी बननी चाहिए। इसका मतलब ये है। और उसके गुण क्या क्या है, आइडेंटिकल शेल्फ लाइफ। अगर ये रेसिपी, छोटी रेसिपी अगर 1 साल तक खराब नहीं होती, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। इसका टेक्सचर जैसा है वैसा होना चाहिए, टेस्ट वैसा होना चाहिए, अपीयरेंस वैसी होनी चाहिए। जो चीजें आपने पहले देखी थी वही चीजें बाद में होनी चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे आपकी रेसिपी है 10 kg की, और आप इसमें 5 किलो बस पानी डाल रहे हो, आपको टोमेटो केचप बना रही। अब आपने बनाई है 500 kg, 500 kg में 250 kg पानी डालोगे आप, क्योंकि हाफ है, 50%। तो यहाँ पे जब आप बन रहा होगा सोच, तो आपको साथ साथ देखना है कि यार ये पानी ज्यादा है कम है, साथ साथ टेस्ट करो इन बिटवीन। हर स्टेप पे टेस्ट आपको करना है कि यार हाँ ठीक है कि नहीं, कंसिस्टेंसी देखो कि ठीक है कि नहीं। इस स्टेप पे ये पतला था, अब यहाँ पे बड़े पैमाने पे जब हम कर रहे हैं तब उसके साथ कंपैरिजन क्या है। तो आपको पता लगेगा कि यार यहाँ 250 डालने की जगह मैं तो 200 ही डालूंगा, क्योंकि 50 किलो ज्यादा डालने से उबल उबल ही नहीं रहा,
उबल, अगर क्योंकि यहाँ पे हीट भी ज्यादा चाहिए, उतना उबालना है, फिर जाके वो कम हो रहा है। यहाँ पे पानी कम नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या है, गैस बड़ा है, घर पे हमने बड़े गैस पे आपने एक बर्तन लगा दिया, जैसे एक चाय का कप बनाएंगे, हो सकता है वो आधा ही बने क्योंकि जल्दी उठ गया पानी। अब यहाँ पे वो सारी चीजें आपको देखनी है, तो अगली बार जब आप फर्स्ट ट्रायल के बाद सेकंड ट्रायल पे जाएंगे तो इसको कम करिए या बढ़ाइए, जो भी आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग एक्शन, ठीक है। इसने लिखा भी है, एवरी वेरिएबल मस्ट बी लॉग्ड, द कमर्शियल फॉर्मूला लीव्स जीरो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन। आप अपने मन से मत सोचो कि ऐसे होगा ऐसे होगा, जो भी वेरिएबल्स हैं आपने उसको लॉग कर, ठीक है। अब आ गई बात, इज इट सेफ, स्टेबल और मैन्युफैक्चर। अब आपने जब चीज बना ली तो वो फूड सेफ्टी के अकॉर्डिंग सेफ होनी चाहिए, कोई खाए वो बीमार ना हो, उसकी शेल्फ लाइफ सही हो, उसकी स्टेबिलिटी अच्छी हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसने लिखा है शेल्फ लाइफ बेस्ट बिफोर मैट्रिक्स पैकेजिंग इंटीग्रिटी एंड प्रोडक्ट स्टेबिलिटी अंडर वेरिंग स्टोरेज कंडीशन। वेरिंग स्टोरेज मतलब डिफरेंट डिफरेंट। अब सपोज आपने जब छोटा सा चीज बनाई थी तब तो आपने अपने घर पे रखा उसको, कोई प्रोडक्ट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। प्रॉब्लम्स मतलब जब आपने बना दिया 500 केजी, आपने कार्टन में पैक किया, डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने ध्यान नहीं दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने फेंक दिया मटेरियल कहीं भी, तो उसने छोटू को कहा छोटू रख दे गोडाउन, गोडाउन में पड़ा रहा, धूल में पड़ा रहा, मिट्टी धूप में भी पड़ा रहा, और उसने आगे रिटेलर को दे दिया, रिटेलर ने भी नहीं ध्यान दिया, 2 दिन 4 दिन बाद, एक हफ्ते बाद उसने शेल्फ पर आपका मटेरियल लगा दिया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में भी वो हिलता गिलता गया, कोई बॉटल टूटी नहीं टूटी कुछ। अब उसने जो यहाँ पे सहा, वो आपके तब प्रोडक्ट ने नहीं सहा था जब आपने 2 किलो माल बनाया था। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी चेक करनी जरूरी है, क्योंकि ये ही सही दिशा है जो रेगुलर होगा। ये है कमर्शियल, यहाँ पे तो उसको स्टेबल रहना है चाहे उसके अंदर कितनी भी अड़चने आए। तो आपकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, आपके पास ये बहाना नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने या रिटेलर ने ध्यान नहीं दिया। आपको ऐसा बनाना है कि अगर थोड़ा बहुत हार्ड रफली वो यूज करे तब भी आपका प्रोडक्ट खराब ना हो। फिर मैन्युफैक्चर कि किस तरीके से आपकी मशीनरी है, साफ सफाई का ध्यान, क्योंकि छोटा चीज थी, आपने 2 मिनट में बर्तन धो लिया, आपका प्रोडक्ट ओके हो गया। आपने बर्तन धोया, बिल्कुल बर्तन साफ था, चम्मच तक साफ था, लेकिन जब बड़े पैमाने पे आप काम करेंगे तब तो साफ सफाई पता लगती है, तब लेबर काम नहीं करती है, मटेरियल सड़क बीच में पड़ा रहता है, साफ सफाई देखनी है, तो वहां पे साफ सफाई का खर्चा वर्चा आपको देखना है। लोगों के पास मैं देखता हूँ कि कपड़ा भी नहीं होता है साफ करने के लिए, इवन अच्छा साफ वाइपर भी नहीं मारते हैं। तो आपको अगर देखिए कमर्शियल से पे जाना है तो साफ सफाई का ध्यान रखिए, और अगर आप इन चीजों पर पैसे ही नहीं खर्च कर सकते तो आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा कि आपको ये चीज करनी है या नहीं करनी, ठीक है। तो देखिए अगला स्टेप आ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये स्टेप हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, लेकिन अब थोड़ी चीजें चेंज हो गई। अब हम मटेरियल ज्यादा परचेज कर रहे हैं, तो हो सकता है हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम, ठीक है। प्रोसेसेस प्रोसेसेस थोड़ी बढ़ गई हैं, हीटिंग मॉइस्चर लॉस ज्यादा कराना है, तो हो सकता है यहाँ पे चेंजेस हो, कॉस्टिंग भी हमारी चेंज हो जाएगी क्योंकि आप माल ज्यादा मंगाने लग गए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी क्योंकि आपने अब ज्यादा माल बनाना है, तो आपका जो प्रोडक्ट का है मार्जिन वो बढ़ेगा, ठीक है। कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। कम सिर्फ ये है कि आपको हाइजीन ज्यादा ध्यान रखना है, लेकिन जब आप 500 केजी मटेरियल बना रहे हो और वहां 10 किलो मटेरियल बना रहे थे, तो उसके कंपैरेटिव में यहाँ हाइजीन की कॉस्ट भी कम आएगी। अगर आप जो भी सर्फ या डाइवर्सी के अच्छे अच्छे डिटर्जेंट्स आते हैं जो आप यूज करेंगे, तो कोई इतनी खास बात नहीं है अगर आप यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप दोबारा से इसको सेट करिए कि हाँ कौन प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो ये हमारी है फाइनल स्लाइड। इसमें हम देखते हैं कि अगर आपके ये सारी चीजें हैं, मतलब आपकी मशीनरी सेट है, धोने आप क्लीन कर पा रहे हैं अच्छे से, आपकी मशीनरी उतना ही हीट दे रही है, प्रोडक्शन आपका अच्छा हो रहा है, आपका प्रोडक्ट कंसिस्टेंट बन रहा है, कंसिस्टेंट मतलब हर बार सेम टू सेम बन रहा है, आप फिर भी स्केल कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ आप 100 केजी पर आ गए या 500 केजी पर आ गए, 500 से आप 1000 पर आ गए, तो जो आपका स्केल बढ़ रहा है, अगर आपको स्केल कर सकते हैं तो आपकी रेसिपी अच्छी है। सेफ्टी, आपका प्रोडक्ट अभी भी सेफ है, प्रॉफिटेबिलिटी, आपका प्रोडक्ट अभी भी प्रॉफिट दे रहा है, ये नहीं कि आपने सारा जोर लगा रखा है बर्तन धोने में और साफ सफाई में ही, जहाँ उसको बहुत अच्छा क्वालिटी देने में और प्रॉफिट खत्म हो। तो ये सारी चीजें अगर आप में आपके प्रोडक्ट में है फाइनली, तो आपका प्रोडक्ट कमर्शियली रेडी है।
तो होप ये वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें पता लगी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।